लेकिन कोई वहाँ कौन छुएगा। देखो नहीं ले भैया जुड़ जाइए सभी लोग, जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, और जुड़ कर के लगभग निवेदन करते हैं कि सभी लोग इसको सारे ग्रुपों में शेयर कर दो, और कोई एक लोग बता दो क्या मेरी आवाज़ आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं तब हम अपनी बात रखें। पूजा जरा बोल दो क्या आवाज़ आ रही मेरी। पवन भाई को नमस्कार। पवन भाई आवाज़ आ रही, जरा एक मैसेज सिंगल डाल दीजिए। पवन भाई बोल दीजिए क्या आवाज़ आ रही है मेरी। थोड़ा भैया इसको शेयर करा दो सब लोग। वॉइस नहीं आ रही क्या भैया? क्या आवाज़ नहीं आ रही मेरी? जरा देखो क्या आवाज़ नहीं आ रही। देखो चलो लाओ मुझे। हेलो, आ तो रही भैया आवाज़, थोड़ा धीरे आ रही है भैया कोई एक लोग मैसेज कर दो। आवाज़ तो फुल है भैया, थोड़ा सा शेयर कर दें सब लोग, जम के शेयर कर दें। ओके भाई संदीप भाई, ओके 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 ओके। कम आ रही है आवाज़? कम आ रही। रवि का आवाज़ नहीं आ रही क्या? यार आवाज़ नहीं है। कम आ रही। आ तो रही। ईयरफोन है? हेडफोन आ रही है थोड़ा बहुत, यदि कम ज़्यादा आ रही है तो कोई इशू नहीं। थोड़ी थोड़ी कम आ रही। हेडफोन लगा लीजिए आप लोग, क्षमा चाहते हैं हमारे दूसरे फ़ोन में। नज़दीक करो, हम लगा। हाँ हमारे दूसरे फ़ोन में। ओके थैंक यू मैम। ओके पूजा मैम थैंक यू। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जा रहा है भैया, उस वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। हाँ रवि भाई ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। आओ पकड़ो। हाँ उस चलिए भाई, लगभग उम्मीद है कि आप लोगों ने फोटो शेयर ही, सॉरी वीडियो को शेयर ही कर दिया होगा प्रत्येक पेजेस पे, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप जुड़े हुए हैं। तो देख लो आवाज़ आ रही, बंद कर दो थोड़ी देर। उसको हम देख रहे थे, आवाज़ आ रही नहीं आ रही। आ रही होगी। चलो भैया आवाज़ आ रही, बता दो आवाज़। हाँ बहुत बहुत धीमी आ रही। चलो हाँ बोलो। हाँ बहुत धीमी आ रही क्या? आ रही आ रही। हाँ चलिए ठीक। तो कहना यही था, थोड़ा तेज मैं बोल रहा हूँ कि देखो भाई, सभी को सर्वप्रथम शुभ रात्रि, नमस्कार। जो भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, क्या जो भी आप लोग स्वीकार करना चाहते हैं। सर्वप्रथम इतने दिनों के बाद मैं आप लोगों से लाइव जुड़ा हूँ, उस चीज़ के लिए आप सभी को पहले मैं अभिवादन स्वीकार करता हूँ आप सभी का। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से चल रहा है रंजीत भाई कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए। तो मैं आप सभी को अवगत कराता चलूँ कि देखिए हम थोड़ा सा सोशल मीडिया टाइप के लोग नहीं हैं। मैं अपना व्यक्तिगत बताऊँ, मैं बहुत कुछ सोशल मीडिया पे डालना, मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, जब बहुत लोग परेशान होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे बताना पड़ता है कि परेशान न हो, आपसे ज़्यादा हम परेशान हैं अपनी नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं कहीं गया भी मिलने तो सोशल मीडिया पे मैंने शेयर नहीं भी की।
खैर उस चीज़ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी होप लगाए बैठे हैं कि यदि कोई न्यूज़ मिलेगी तो व्यक्तिगत तौर पे मैं या अन्य जो भी लोग हैं बताएंगे हमें। जैसा कि देखा होगा, हम लोग भी लगे हुए हैं, साथ साथ में अमरेंद्र भाई भी लगे हुए हैं, और आज हमारी काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात भी हुई उनसे। जब आमना सामना हुआ तो मुलाकात भी हुई, और मुलाकात हुई तो बात भी हुई। बात हुई तो लगा कि बात अब आगे तक भी जाएगी। आगे तक सेंस मतलब हम भी यही चाहते हैं कि भाई सब लोग मिल कर के लड़ा जाए। हमारी तो प्राथमिकता थी पहले से ही, और शायद अरे आवाज़ कम आ रही है तो ईयरफोन लगा लो भैया, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग दिन भर से घूम रहे हैं तो इनके रंजीत भाई के फ़ोन में बैटरी नहीं है किसी तरीके से, इसमें जो है 18-20% बैटरी है। तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी देनी है तो थोड़ा सा आप कष्ट कर लीजिए। ये रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा कान में लगा लीजिए ईयरफोन, या थोड़ा सटा लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को आवाज़ आ रही है और बहुत से लोग कह रहे हैं धीमी आ रही है, तो धीमी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना भैया। चलिए बात शुरू करिए भैया। ठीक है। तो आज मुलाकात हुई, अमरेंद्र भाई से भी मुलाकात हुई, और काफ़ी चर्चा भी हुई 1-1.5 घंटे हर मुद्दे पे। तो कहीं ना कहीं हमारा भी उद्देश्य और उनका भी उद्देश्य, रास्ता एक ही है, नियुक्ति पत्र। तो हम सब ने मिलकर के बात की, तो आगे देखते हैं क्या होता है। हालांकि आप लोगों के लिए सुखद ये चीज़ है, ये सूचना है कि संभवतः हम सब मिलकर के आगे की लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, आज हमारी सबसे पहली जो मैं पहुंचा तो धरने में पहुंचा मैं। तो धरने में गया तो धरने में बैठे ही बैठे, और अभी हम दिल्ली में हैं। जैसे ही हम आते हैं आप लोगों को बुला करके इस पर कहाँ पे अड़चने आ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, और साथ में आपके शिक्षा मंत्री को भी बुलाया जाएगा। ये उनके शब्द थे। केशव प्रसाद। चलिए स्टार्ट हो। माफ़ करिएगा भैया, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इतना सुबह निकले थे रंजीत भाई भी हैं। तो उनसे बात हुई, तो उसके बाद तत्पश्चात हमने सचिव सर को फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा ठीक है रंजीत आ जाओ, हम मिल लेंगे आपसे। तो देखिए, हम बहुत घुमा फिरा के बात करने पे यकीन नहीं रखते हैं, और ना ही मेरा कोई इंटेंशन रहता कि हम बहुत घुमा फिरा के बात करें। हम एक बात करते हैं जो सत्य होती, जिसको समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक। तो सचिव सर से हमने यही बोला कि देखिए सर, आपके और माननीय एसीएस सर की बदौलत ये लिस्ट आई, ये हम और पूरा 6800 परिवार जानता है। हम सर आपसे निवेदन ये करने आए हैं कि सर हमारे पास अब पैसा ऐसा नहीं, हम बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे पास पैसा नहीं कि हम एक सुपर सीनियर वकील लेकर के जा कर के हम अपने मामले को निस्तारित करा पाएँ कोर्ट से। तो सर हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ सर आगे की जो भी डेट हैं आप उन पर अपनी तरफ से एजी सर को या जो आपको लगे सर आप हमारी तरफ से पैरवी कराइए, और सर इसको बहुत जल्द निस्तारित करवाइए। दूसरी बात हमने बोली कि सर देखिए, इस 6800 की लिस्ट पे कोई किसी तरीके को हमने कहा सर क्यों ना इसको आगे की प्रक्रिया को बढ़ा दिया जाए। तो उन्होंने कहा देखिए, हमारी शिक्षा मंत्री से बहुत जल्द मीटिंग होने वाली है, और वहाँ से जो भी होता है कोर्ट से क्या है उन सब चीज़ों को अवगत करा करके जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी का आदेश होगा हम उस पर कार्य के लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। बाकी और भी बहुत सारी बातें हुई, थोड़ा सा पॉलिटिकल बातें हुई, अन्य मुद्दे हुए, लेकिन वो हमारी व्यक्तिगत बातें थी, उनका खैर अपनी भर्ती से कोई लेना देना नहीं था। कुछ एक बातें और हुई कि ये प्रकरण है, वो प्रकरण है, आप लोग डबल बेंच चले गए, नहीं जाना चाहिए था। एसीएस सर ने बोला कि ये कौन लोग हैं जो डबल बेंच चले गए। तो भाई बताया गया कि सचिव सर ने बोला कि सर जो चयनित हैं वही लोग गए। तो बोले क्यों चले गए, हमारे मामले को और क्लियर करना चाहते हैं। खैर मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ। वो जो लोग डबल बेंच गए क्या किए क्या नहीं किए, हमसे तो पूछ के नहीं किए, जिससे पूछ के किए उस आप लोग समझिए क्या आगे का उसका हमारी नियुक्ति पे क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मैं उस पर बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि हम चाहते हैं चाहे वो आयोग टीम हो, चाहे अमरेंद्र भाई हो और चाहे विजय भाई हो,
हम चाहते हैं कि सब मिल करके एक साथ काम करें। जो चीज़ें बीत गई उनको कुरेदने से कोई मतलब नहीं, केवल नुकसान होना है। जो हुई उनको छोड़ा जाए, वो हमारा पास्ट था, अतीत था। प्रेजेंट में हमें नियुक्ति लेनी है, तो उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। तो मेरी विजय भाई से भी बात हुई, अभी बात हुई है। अभी तो मैं जो ये मकान आपको दिख रहा है उपेंद्र मिश्रा सर का ही है, तो हम इसी के सामने ही खड़े हैं। बाकी हमारे साथी जो हैं वो मिलने के लिए गए हुए हैं। ठीक ठीक, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, तो ये हुई। फिर हम लोग हम थे, मयंक भाई थे, अनुप्रिया दीदी के यहाँ गए। तो फिर वहाँ से फ़ोन कराया हमने, तो उन्होंने कहा जाइए आप शिक्षा मंत्री सर से मिल लीजिए। तो वहाँ गए, वहाँ भी हमने अपना प्रकरण रखा। तो शिक्षा मंत्री सर का यही कहना था, देखो हम इस प्रकरण को पहले सुनेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि यदि आप 2-2.5-3 साल से पीड़ित हैं, परेशान हैं, आपके साथ गलत हुआ है, तो हम बहुत जल्द इस मामले को निस्तारण की ओर पहुंच रहे हैं और आपकी नियुक्ति का रास्ता सुगम जो भी बन पड़ेगा हम उसके लिए प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि एक बार, चूँकि कुछ लोग बोल रहे थे कि आज ही मीटिंग हो जाए, सब लोग बैठ करके शिक्षा मंत्री से बात कर ली जाए, लेकिन उसमें हमारा और अमरेंद्र भाई का मत था कि अभी नहीं, एक बार शिक्षा मंत्री सर अपने अधिकारियों से बात कर लें, फिर उसके बाद यही सर ने भी बोला, सतीश सर ने बोला कि एक बार क्या बोलते हैं कि हम अधिकारियों से बात कर लें, उसके बाद हम खुद आप लोगों को बुलाएंगे और जो भी हल होगा उसको यथाशीघ्र अपनाते हुए हम लोग आगे आपकी नियुक्ति के लिए आगे बढ़ जाएंगे। और यही हमारा उद्देश्य है, यही मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि जो भी चीज़ें हैं उनको तत्काल प्रभाव से हमें उसका रिपोर्ट कर दीजिए। हम खुद आपके लिए प्रतिबद्ध हैं, आप लोग परेशान ना हो। दूसरी चीज़, अभी नोटिस इशू वाली बात थी, तो हम लोग आए हुए हैं, हमारे 2 साथी अंदर जाके मिल रहे हैं, एक मयंक भाई हैं, एक लोग और हैं, तो वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो अभी बात हो रही, जैसा भी होगा आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। हम लोग आए हैं अनुनय विनय करने कि सर हम लोगों के पास पैसा नहीं है, प्लीज़ सर आप कुछ करिए, जो भी पैसा आपको चाहिए 10, 20, 50 हज़ार, 60 हज़ार, जो भी आप बताएंगे, वो तो देखते हैं क्या बताते हैं अमाउंट, अभी तो मुझे नहीं पता क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरी चीज़ और देखिए, हम लोग ज़मीनी स्तर पे लगे हुए हैं और आप हमें गाली दें या हमें कुछ भी बोलें, शायद मुझे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। रीज़न, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं अपनी नियुक्ति के लिए दौड़ रहा हूँ। जब मेरी नियुक्ति होगी तो जाहिर सी बात है आप सबकी भी उसी में नियुक्ति शामिल होगी, तो हम तो प्रतिबद्ध हैं। और बाकी सारी चीज़ें हैं, धरना अरना का जो भी प्रोग्राम है, एक बार हमारे शिक्षा मंत्री सर से मुलाकात हो जाए, और अधिकारियों से तो हमारी बात हुई रही, लगातार हम लोग टचअप में बने हुए हैं। एक बार हमारी मुलाकात आज हो गई है, फिर एक बार और मीटिंग शिक्षा मंत्री सर से एक बार दोबारा जो बुलाया है वो मीटिंग हो जाए, फिर जैसा भी होगा उसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए यदि हमारे लिए चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तो यकीन मानिए हम वो व्यक्ति हैं जो कभी अपने आप को सुरक्षित समझ के धरना नहीं करते हैं। ये हमारे बहुत सारे साथी थर्ड काउंसलिंग के चयनित हुए हैं इस लिस्ट में, उनको बखूबी पता है। जिस दिन हमें लग जाएगा कि सरकार, अधिकारी, मंत्री, कोर्ट सब हमारे खिलाफ हैं, उस दिन बहुत ज़्यादा क्या होगा, जेल हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चीज़ें होंगी, धरना होगा, मुझे विश्वास है लड़के आएंगे भी, हमारा सहयोग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिए। क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, तो देखो भैया नियुक्ति हमको भी चाहिए, हमें झूठ बोलने से यदि एक फ़ायदा आपको हो जाए तो बता दो, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी 5 मिनट के लिए आपके क्वेश्चंस मैं लेना चाहता हूं कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपत्तियां हैं, आप लोग हमें बता दीजिए, जो भी सुलभ हो पाएगा हम उनके आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो भैया पूछ सकता है, 5 मिनट का टाइम है। जो भी इश्यूज हैं आपके किसी भी तरीके के, हम एक एक इश्यूज को क्लियर करेंगे।
यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो कमेंट करके पूछ सकता है, नहीं तो हम अपना लाइव सेशन ख़त्म करें, क्योंकि हमें घर जाना, हमारे फ़ोन में बैटरी 5 से 6% बची हुई है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों से विदा लेने के लिए, यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। और एक बार हम अधिकारियों से राय मशवरा करके हम आपकी नियुक्ति पत्र के लिए अग्रसर होंगे आगे के लिए, और यदि कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो हम आप लोगों को बुला करके मीटिंग कर लेंगे, ऐसा सर ने बोला। लालू भाई, लक्ष्मीकांत भाई, आप तो निश्चिंत ही रहें, आप तो हर एक चीज़ से वाकिफ हैं। देवेंद्र भाई, अभी तो हम नहीं बता पाएंगे कब तक की उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद लगी है आज अधिकारियों से भी मिल करके। और हाँ, सचिव सर ने एक बात और बोली कि आपके मैटर को लेके सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध है और सकारात्मक है, चीज़ें आपके पक्ष में दिखेंगी, ऐसा सर ने बोला, सचिव सर ने। तो हम उनको भी धन्यवाद देंगे कि वो हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं। हाँ योगेंद्र भाई, प्रयास है, संभवतः 5 तारीख से पहले उम्मीद है कि हम लोगों की मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो ही जाएगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आगे की क्या प्लान है हम अभी उसको सोशल मीडिया पे नहीं बता पाएंगे, लेकिन उम्मीद करिए और ईश्वर से मनाइए कि 5 तारीख तक के हो सकता है हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हो जाए, चाहे वो आपका गोरखपुर में हो या लखनऊ में हो, हम लोग लगे हुए हैं। विजय भैया साथ में हैं, उन्होंने भी बोला है कि नहीं रंजीत, अब लड़ाई दमदारी के साथ लड़ी जाएगी, सब लोग एक मंच पे आए और लड़ाई को अब जोरदार तरीके से लड़ा जाएगा, ऐसा उनका कहना था। देखिए, हमारे दिलो दिमाग में कभी 1 रुपया कमाने का कभी नहीं आया, ठीक। और जो थर्ड काउंसलिंग से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको पता भी है कि भाई मुझे आपका 1 रुपया नहीं चाहिए। यदि टीम ने हमें कुछ दिया पैसा तो उसको हम दौड़ भाग में निर्वाहन कर रहे हैं। हाँ, आशीष भैया से बात हुई है, वो दिल्ली चले गए हैं, जैसे ही वापस आते हैं उनसे मुलाकात लगी हुई हम लोगों की। शशि आर्या भैया बताया तो है कि हो सकता है संभवतः 5 से पहले या 5 तक के मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है। जी जी बसंत भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द अधिकारियों से मुलाकात होने के बाद नागेंद्र विपिन भाई, विनय पटेल भाई जल्द ही बुलाएंगे। हम बुलाएंगे क्या, हमें खुद जाना पड़ेगा और हम जाएंगे, काम हमारा तो हमें ही जाना पड़ेगा। खैर चलिए, लाइव सेशन बहुत लंबा हो गया, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोग जुड़े और प्लीज़ आप लोग समर्थन करिए।